1818 में बोलते हैं, 1818 में जबकि टाटा जमशेद जी यहाँ पर इसी फर्नेस को, इसी लोहा गलाने का देखते देखते ये भी अपना बड़ा फैक्ट्री बना लिया। उस समय से ये धंधा बिरिया का धंधा ही रुक गया। लोहा बनाने की विधि, लोहा कैसे बनाया जाता है आज आपको तस्वीरों में दिखाएंगे। और ये झारखंड प्रदेश का ही एक जिला में किस तरह से लोहा बनाया जाता है ग्रामीण क्षेत्रों में, इसकी पूरी जानकारी और पूरा प्रोसेसिंग मैं आपको दिखाने का प्रयास करूंगा। कौन सा जिला है, किस स्थान से और लोहा कैसे बनता है, ये सारी चीज़ें मैं बताऊंगा, तो बने रहे। क्या नाम हुआ आपका? मेरा नाम रामधानी बिरिजिया, ग्राम हाड़ूप, पोस्ट हाड़ूप, बिशुनपुर, थाना बिशुनपुर, जिला गुमला के। गुमला जिला। जी जी। ये लोहा बनाने की विधि जो है कब से आप शुरू किए हैं लोहा बनाने की? ये लोहा बनाने के विधि तो मेरा दादू जी करते थे यहाँ बिशुनपुर विकास भारती में। उन्हीं लोग की खोज में ये काम में हम भी देखते देखते सीखे और अभी तक ये कर रहे हैं, जिंदा रखे हैं। कौन सा जाति से हैं आप लोग? ऐसे आदिम जनजाति, बिरिजिया जाति सामुदायिक से हूँ। जी जी। आदिम जनजाति। जी जी। मेरा नाम रामधानी बिरिजिया। तो देख सकते हैं कि रामधानी बिरिजिया जी हैं और लोहा बनाने की विधि इनके पूर्वज से ही चला आ रहा है। और क्या कुछ कहते हैं लोहा बनाने की, ये देखिए भट्ठी है, भट्ठी में कैसे प्रोसेसिंग होता है इस बारे में हम थोड़ा जानने का प्रयास करेंगे। ये इनके सहयोगी हैं, इनसे भी एक बार परिचित हो जाते हैं। क्या नाम हुआ आपका? सुधराम बिरिजिया, ग्राम हाड़ूप, प्रखंड बिशुनपुर, जिला गुमला। लोहा बनाने की कब से बना रहे हैं आप? लोहा बनाने के लिए तो ये बिरिजिया जाति का ये धंधा था, बहुत पुराने ज़माने का ये धंधा है। ये धंधा ऐसे में रुक गया है कि 1818 में बोलते हैं, 1818 में जबकि टाटा जमशेद जी यहाँ पर इसी फर्नेस को, इसी लोहा गलाने का देखते देखते ये भी अपना बड़ा फैक्ट्री बना लिया। उस समय से ये धंधा बिरिया का धंधा ही रुक गया है। तो उसी समय से थोड़ा थोड़ा बंद होते होते अभी थोड़ा सा अभी हाड़ूप गांव में भी चल रहा है, बिशुनपुर में थोड़ा बहुत। उसके बाद तो अगल बगल पूरा बंद हो गया है। चलिए पूरी चीज़ें हम जानेंगे कि सरकार के द्वारा क्या कुछ इनको मिलता है सुविधाएं, और अब तक क्या हुआ है, और ये लोग जो लोहा बनाते हैं इसमें प्रशासन की क्या सहयोग रहती है, ये चीज़ भी जानेंगे। और कितना आय कमा लेते हैं ये भी जानेंगे। क्योंकि जिस तरह से इन्होंने तस्वीरों में बताया कि टाटा जी आए थे, देखे इन्होंने जमशेद जी टाटा, और आज वो बहुत बड़ा फैक्ट्री के मालिक बन गए हैं। अच्छा एक बात बताइए, ये पत्थर को क्या बोलते हैं? ये लोहा पत्थर बोलते हैं और बिरिजिया भाषा में मेढ़क पकर। जी जी। ये लग रहा है ये पत्थर आप बनाए हैं, सो है क्या? जी जी। ये इसी पत्थर से ये लोहा बना के तैयार किए हैं। इसमें जो पीट के ठोक पीट करके जो कृषि औजार जो भी सामान बनाना है इसी में से बना लेते हैं। जी जी। आप थोड़ा सा ये बताइए कि ये लोहा बनाने की प्रोसेस क्या है, थोड़ा इसके बारे में आप डिटेल बताइए। कैसे कैसे बनाते हैं आप इसको, ये बताएंगे आप जो है ये बताइए कि लोहा जो है कैसे बनाते हैं, भट्टी में कैसे डालते हैं, कैसे चलाते हैं, हाँ बताइएगा। ये लगता है ये कच्चा साल का लकड़ी का कोयला बनाना पड़ता है, उसको बना करके और उसके बाद भट्टी बनाते हैं। हाँ, ये भट्टी बनाते हैं। उसके बाद इसको पत्थर को छोटा छोटा टुकड़ा करके ही कोयला के साथ में हम डालते हैं। उसके बाद भट्टी पर कोयला के साथ में डाल करके इसको हवा देते हैं। तब यहाँ पर इसका जहाँ पर पिघलता है हवा का नली जब वहाँ पर रहता है, वो 1700-1800 डिग्री पर ये पत्थर पिघलता है। हाँ,
1700-1800 उसके डिग्री। बाद क्या प्रोसेस करना पड़ता है हाँ, बताइए। उसके बाद तो ये बहुत घंटा चलाना पड़ता है कि ये हाँ 2 kg बनाने में इसको टाइम लगता है केवल 4-5 घंटा लग जाता है। 4-5 घंटा लगता है। हाँ 2 kg 2 आदमी लगते हैं इसमें, लगातार हवा देना पड़ता है और लगातार इसमें डालना पड़ता है कोयला और पत्थर। मतलब 2 केजी बनाने में लोहा आपको लगभग 3-4 घंटा लगता है और उसमें 2 आदमी लगते हैं कंटिन्यू। तो बताइए 2 केजी आप बनाते हैं तो एक दिन में कितना बना पाते हैं लोहा आप? लोहा ऐसे हाँ 4 घंटा में बनता है 2 kg। तो इसे जितना देरी तक चलाएंगे, जितना लेट तक, उतना ही ज़्यादा आता है। 5-6 kg तक चलाता है। एक दिन में कितना इनकम हो जाता होगा आपका? इनकम तो इसका तो इनकम तो ज़्यादा तो नहीं होता है, लेकिन तो मेहनत करने से वही अपना परिवार को पालने का उतनी ही तक होता है। सरकार के द्वारा आपको क्या-क्या सुविधाएं मिल जाती है? सरकार के द्वारा तो इसमें से तो अभी तक कुछ व्यवस्था नहीं दिया है, कुछ स्कीम नहीं दिया है इसमें। इसमें यह है कि कोयला साल का कच्चा लकड़ी का बनाते हैं, इस चलते ये क्या कहते हैं कि वन विभाग वाला कुछ रोकावट करते हैं, इस चलते भी कुछ आदमी लोग वही रोकावट में छोड़ दिया है लोग। प्रशासन जब आप कच्चा माल को तैयार करते हैं, कोड़ के लाते हैं वहाँ के जो खदान है इस तरह के आयरन पत्थर को, और वहाँ जो है सो लोहा बनाते हैं, तो प्रशासन के द्वारा क्या सहयोग रहता है या फिर वो पकड़ धड़ या ऐसा कुछ? पकड़ धड़ तो करता है कि लकड़ी को काटने से वन विभाग रोकता है, और ऐसे तो अपना जमीन के आसपास है ये पत्थर, इस चलते तो पत्थर को तो नहीं कुछ रुकावट नहीं किया है। नहीं किया। हाँ नहीं किया है। बाहर बेचने के लिए? बाहर बेचने के लिए तो अपना धंधा को तो नहीं रोका है अभी। अभी नहीं। ना अभी तो नहीं रोका है। आपके जिले में कितने ऐसे लोग होंगे जो ये इस बिजनेस से, इस धंधे से अभी जुड़े हुए हैं? अभी तो पूरे बंद हो गया है इस बिजनेस से, केवल ये हाड़ू में भर चल रहा है। मतलब फिर भी कितना होगा? हाँ हाड़ू में करीब होंगे तो 4-5 आदमी हैं आपके गांव? हाँ पूरा जिला में? पूरा जिला में तो अभी पूरा बंद हो गया है। ये ऊपर पाट नेतरहाट पाठ में रमझरिया ये कहते हैं, वहाँ भी बंद हो गया है। वहाँ चल रहा था, वहाँ बंद हो गया है। अच्छा, आप लोग इस वक्त आए हुए हैं विकास भारती संस्था के तरफ से यहाँ प्रदर्शनी में, ठीक है? तो ये जो संस्था से आप आए हुए हैं, तो ये संस्था से क्या कुछ मिलता है आपको, थोड़ा ये बताएंगे आप? ये संस्था में क्या मिलेगा कि विकास भारती में जुड़े हुए हैं, तो ये सब पुराना कला को ही खोजना चाहता है और बढ़ाना चाहता है। इस चलते हम ये कहता है तो हम कहीं कहीं प्रोग्राम होता है तो हम इसके अथी से आ जाते हैं। तो यहाँ जो सहयोग के लिए आए, इतना मेहनत किए, 2-3 दिन लगा है, इसके एवज में आपको क्या मिला है? ये डेली का हिसाब में देता है। हाँ डेली का हिसाब में। मतलब प्रदर्शनी करने के लिए कुछ सहयोग मिलता है संस्था से? हाँ, इसके मतलब टेंट ओंट का ये सहयोग इन्हीं विकास भारती तरफ से ही मिलता है। चलिए, शुक्रिया आपका।